अरविंद केजरीवाल का केस सुन रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रिक्यूजल को अस्वीकार कर दिया है। अस्वीकार मतलब उसको खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस केस से रिक्यूज़ नहीं करूंगी। चूँकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे थे, उस कोर्ट में उसकी सुनवाई भी, रिक्यूजल की सुनवाई कौन कर रही थी? जिन पे आरोप था, जिन जज पे आरोप था, वही सुनवाई भी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कई दलीलें पेश की, 10 और 11 दलीलें पेश की। उसके बाद से अब मामला ये आया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने, जो उन्होंने कहा है कि मैं इस केस से रिक्यूज़ नहीं हो सकती, आप हमारी संवैधानिकता पे सवाल उठा रहे हैं, हमारी वैधानिकता पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे जजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं और मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से के दबाव में मैं नहीं आने वाली हूँ। इससे न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कम होगा। ये पहला केस है जिस पर इन्होंने अस्वीकार करते हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुनवाई करूंगी और फैसला भी दूंगी। लेकिन एक दूसरा केस समझिए, राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी गई थी कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, एक ब्रिटिश नागरिकता है, एक इंडियन नागरिकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ है, लखनऊ खंडपीठ में जज कौन थे? जज थे सुभाष विद्यार्थी। उन्होंने उस केस से अपना नाम वापस ले लिया। क्यों नाम वापस ले लिया? क्योंकि पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए राहुल गांधी पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, बिना जो आरोपी हैं, जो राहुल गांधी हैं, उनको बिना सुने ये करना सही नहीं है। तो उन्होंने एक ही दिन बाद अपने ही फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी को नोटिस दिया कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए। उसके बाद से जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दी थी जज साहब के सामने, उनका नाम विघ्नेश है और वो कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। विघ्नेश शिशिर, उनका नाम, पूरा नाम है विघ्नेश शिशिर। विघ्नेश शिशिर ने जब ये चीज़ देखी कि नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को एफआईआर दर्ज करने का अपने ही फैसले को पलट दिया है और राहुल गांधी को नोटिस थमाया है। उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और पोस्ट की कि आप जो पैसे लिए हैं वो दे दीजिए, नहीं तो उसकी सारी हम पोल खोल देंगे। इसके बाद जज साहब ने अपना इस केस से खुद नाम वापस ले लिया। वापस इसलिए लिया कि जिन्होंने केस दर्ज कराया था राहुल गांधी के खिलाफ, याचिका डाली थी जिन्होंने, उनको संदेह था कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। इस आधार पे जो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हैं, उन्होंने उस केस से हटने का फैसला लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हटने का नाम नहीं ले रही। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या आरोप लगाए? अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हम जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी, उसी आरएसएस के कार्यक्रम में आप 4 बार गई। तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि इससे हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये सवाल उठ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आपके बुद्धिमत्ता और आपके ज्ञान पे हमें कोई संदेह नहीं है, आपके न्याय पे हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे मन में हो रहा है कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी के खिलाफ, उसी के कार्यक्रम में अगर जज साहिबा जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिल पाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी दोनों सरकारी पैनल में वकील हैं और वो उन वकीलों को अधिक से अधिक केस दी जाती है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि जिस सरकार सीबीआई के खिलाफ, सीबीआई सरकार के अंतर्गत आती है और जो सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चला रही है, उसी के अंतर्गत अगर काम कर रहे हैं वो जो अटॉर्नी जनरल हैं तुषार मेहता, उन्हीं के अंडर में अगर वो काम कर रहे हैं, उनके दोनों बेटे, एक बेटा और एक बेटी, तो उन्हें नहीं लगता कि उनको न्याय मिल पाएगा। उन्होंने कई ऐसी दलीलें दी, उन्होंने फैसलों पर भी दलीलें दी कि जब निचली अदालत ने उनको बरी कर दिया था अरविंद केजरीवाल को, तो आपने बिना उनको सुने 5 मिनट की सुनवाई में आपने वो आपने फिर से सुनवाई करने के सीबीआई को वो दे दी। तो उनको अरविंद केजरीवाल ने तमाम दलीलें दी। लेकिन अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा है कि वो रिक्यूज इस केस से नहीं होंगी, वो आगे भी इस केस की सुनवाई करेंगी। अब आम आदमी पार्टी गंभीर स्थिति में बन गई है। अरविंद केजरीवाल के सामने विकट परिस्थिति आ गई है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जो उनके केस की, दिल्ली शराब नीति केस की सुनवाई कर रही हैं, वो आरएसएस के कार्यक्रमों, आरएसएस की विचारधारा से खुद को एसोसिएट करती है। ये अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ से इंगित किया, उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम है उसमें आप जाती हैं, वो आरएसएस का कार्यक्रम है। उस वीडियो को भी हाईकोर्ट ने डिलीट करा दिया था।
क्योंकि वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस वीडियो को डिलीट करने के दिल्ली पुलिस को आदेश दिए कि सोशल मीडिया से सारे वीडियो को डिलीट कर दिए। अब सवाल यही है कि 2 केस हैं, आप 2 केस से समझ सकते हैं। एक केस में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हैं जो राहुल गांधी की नागरिकता पे सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी को पहले एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन उन्होंने अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि नहीं, जो वादी हैं उनको भी सुनने का अधिकार है, तो पहले उनको नोटिस दिया। सिर्फ अपने फैसले को पलट के नोटिस दिया तो इधर जो जिन्होंने याचिका डाली थी कर्नाटक बीजेपी के विघ्नेश शिशिर, उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनौती दे दी कि आपने पैसे लिए हैं, तमाम प्रकार के एलिगेशन लगाए। उसके बाद जज साहब ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जो याचिका करता है उसके मन में एक संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं से ना कहीं से ये मैनेज्ड हैं, इसलिए वो केस से अलग हो गए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के केस में रिक्यूजल याचिका भी डाली गई। अरविंद केजरीवाल ने तमाम दलीलें दी कि आपको क्यों हट जाना चाहिए। ये 10-11 दलीलें दी, जिसमें हमने बताया कि उनके बेटे उसी सरकारी वकील के पैनल में हैं, जिसमें सीबीआई के जस्टिस तुषार मेहता सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस तुषार मेहता उनकी दलीलें दे रहे हैं सीबीआई की तरफ से, उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, तो वो क्या वो फैसला सही पक्ष में ले पाएंगी। दूसरा कि वो आरएसएस जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं उसी विचारधारा के कार्यक्रम में जज साहिबा जा रही हैं। इन 2 केसों से आप समझ सकते हैं कि देश की न्यायपालिका पर क्या स्थिति है, देश के लोगों में न्यायपालिका पर क्या भरोसा है। ये 2 चीज़ें आपको दिखाती हैं कि एक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, दूसरा जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, एक दिल्ली हाई कोर्ट की जज। एक के खिलाफ रिक्यूजल दायर किया गया, फिर भी वो हटने का नाम नहीं ले रही हैं, वो करें कि नहीं हम इस पर सुनवाई करेंगे। और एक सिर्फ एलिगेशन लग गया तो उन्होंने उस केस से अब खुद को अलग कर लिया और कहा कि न्याय में संदेह पैदा नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत।